ओम शांति। रूहानी उड़ान के लिए हम आपको पंख दे रहे हैं। हम राज ऋषि हैं। बहुत सुंदर स्मृति है, अति सुंदर संकल्प है। मैं राज ऋषि हूँ। सुना करते थे कहानियाँ। कुछ राजाओं ने तपस्या की थी, जैसे भागीरथ ने तपस्या की गंगा को लाने के लिए। कुछ ऋषियों ने तपस्या की इंद्र का सिंहासन जीतने के लिए। भर्तृहरि ने भी तपस्या की, वैराग धारण कर लिया। हम भी तपस्वी हैं। स्वर्ग की राजाई प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे हैं। आ जाएं इस गुड फीलिंग में, इस डीप फीलिंग में। मैं राज ऋषि हूँ। राजा, राज, अपने राज की स्थापना भी कर रहे हैं, तो हम राजा भी हैं। हम राजा बनकर अपने देवी स्वराज की स्थापना कर रहे हैं, तो हमें बहुत रॉयल होना है। हमारे संस्कार बहुत रॉयल होने चाहिए। हमारी प्योरिटी, हमारा चरित्र, हमारा क्षमा भाव, हमारी रहम दृष्टि, हमारी न्यायप्रियता, हमारी निर्णय शक्तियाँ, हमारी निर्भयता, ये सभी गुण हमें राजा का पद प्रदान करने वाले हैं। तो हम राजा और फिर ऋषि, तपस्वी। हम स्वराज्याधिकारी होने की तपस्या भी कर रहे हैं और सर्वशक्तिवान से योगयुक्त होकर अपने विकर्मों को नष्ट करके कर्मातीत होने की साधना भी कर रहे हैं। तो हम ऋषि हैं। ऋषि माना पवित्र, ऋषि माना वैरागी। मैं राज ऋषि हूँ तो संपूर्ण पवित्र हूँ। मुझे इस संसार की अपवित्रता से कुछ लेना देना नहीं। वो संसार का, कलयुग का काम और मेरा काम संपूर्ण पवित्रता। वो कलयुग की काली रात और मैं पवित्रता के प्रकाश में हूँ। मैं तो ऋषि हूँ, पवित्र हूँ। वैराग्य। संसार में बहुत सारे वैभव हैं। योगियों के मन को भी आकर्षित करने के लिए अनेक आकर्षण हैं। उन्हें ज्ञान योग से छुड़ाने के लिए भी अनेक मायावी बातें हैं। लेकिन मैं तो ऋषि हूँ, राज ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ, योगी हूँ। मुझे इन सब चीज़ों से कुछ भी लेना देना नहीं है। इस गुड फीलिंग में रहेंगे। ये स्मृति हमें चारों ओर से मुक्त करती है। रोज थोड़ा समय एकांत का लेकर स्वयं को इस तरह की गुड फीलिंग देंगे। मैं राज ऋषि हूँ। अपने को आसन पर बैठा हुआ भी देखें, स्थूल आसन, और मैं स्वराज्य अधिकारी भ्रकुटी के आसन पर भी विराजमान हूँ। और फिर मैं सतयुग के राज सिंहासन पर भी विराजमान हूँ। तो मैं राज ऋषि हूँ। बहुत पवित्र शब्द है ये। इसको स्मृति में लाते ही हमारा चित्त पवित्र होने लगता है। वैराग्य की भावनाएं जागृत होने लगती हैं। और इस वैराग्य और त्याग की अब हम सभी को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमारा पूरा ब्राह्मण संसार, जिसको इस धरा पर आध्यात्मिक क्रांति लानी है, जिसको बहुत बड़े बड़े कार्य करने हैं, चकाचौंध में आकर्षित हो गए, अपने रियल स्वरूप को भूल गए कि त्याग और वैराग्य यही हमारा जीवन है। संसार आगे बढ़ने लगा, कंपटीशन होने लगा। कई योगी भी उस कंपटीशन में उतर गए। नहीं उतरना है। जो गृहस्थ में रहते हैं उनकी बात अलग, लेकिन जिनको महान योगी बनना है,
जो राज ऋषि हैं उन्हें त्याग से भरा जीवन जीना है, अर्थात हमें कुछ नहीं चाहिए। यह है त्याग भरा जीवन। वैराग्य, इस संसार से हमारा अब कुछ लेना देना नहीं है। जब इन दोनों को हम बहुत बढ़ाएंगे, हम त्यागी भी बनेंगे और वैरागी भी, तब हम निरंतर तपस्वी बन जाएंगे। हमारी बुद्धि एक बाबा के स्वरूप पर स्थिर रहने लगेगी। शिव बाबा की शक्तियाँ हमें निरंतर समाने लगेंगी। हमारे विकर्म विनाश होने लगेंगे। ये है हमारा सच्चा राज ऋषि का स्वरूप। तो हम ऐसे ऋषि नहीं हैं जो बदन पर राख मल लें, जंगलों में जाकर रहें, रूखा सूखा खाते रहें, उदासीनता की तरह जीवन जिएं। ऐसे राज ऋषि हम नहीं हैं। हम राजा की तरह जीवन जिएंगे। इस संसार, इस कांटों के जंगल में शेर की तरह निर्भीक होकर विचरण करेंगे। राजाओं की तरह चलेंगे, शान से जिएंगे। बाहरी शान नहीं, आंतरिक पर्सनालिटी की शान। और ऐसी गहन तपस्या करेंगे। हमारा टाइटल राज ऋषि है। हम ऋषि हैं, त्यागी और वैरागी हैं, लेकिन हमें तपस्या पर भी बहुत ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हमने त्याग कर दिया, वैराग का बाना भी पहन लिया, लेकिन हम योग युक्त होने का अभ्यास न कर रहे हों। इससे जीवन में शून्यता आ जाती है, नीरसता आ जाती है। हम योग युक्त होकर उनसे सर्वस्व प्राप्त करते चलें जो अब हमारा है। परमपिता, परम सद्गुरु, वो अब हमारा है। जो सर्वशक्तिवान है, वो हमें अपनी समस्त शक्तियाँ प्रदान करने आया है। जो शांति का सागर है, वो हमें अपनी शांति की शक्ति से भरपूर कर रहा है। जो सुखों का सागर है, वो अपने संपूर्ण सुख हमें दे रहा है। तो हम उससे सब कुछ ले लें, क्योंकि यही हमारी अविनाशी संपत्ति, ये हमारे अखूट और अविनाशी खजाने आगे हमें बहुत काम आने हैं। भविष्य की छवि को हम ध्यान में ले लें। संसार हमारे द्वार पर आएगा, कोई शांति के भिखारी बनकर, कोई प्रेम की प्यास को लेकर, कोई सुखों की तलाश में। हमें उन सब को अपने खजानों से ये सब कुछ देकर तृप्त आत्मा करना होगा। तो हम श्रेष्ठ योगी बने, तपस्वी बने। बुद्धि जो इधर उधर भटक रही है, उसको समेट लें। जब भी बुद्धि भटके, याद करना, मैं तो राज ऋषि हूँ, तपस्वी हूँ, त्यागी हूँ, वैरागी हूँ। इन चीज़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो बुद्धि पुनः स्थिर हो जाएगी। और जब हमारी बुद्धि एक की याद में स्थिर हो जाएगी, तब हम बहुत शक्तिशाली बन जाएंगे। हम विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। तो याद रखेंगे, मैं इस धरा पर राज ऋषि हूँ। ओम शांति।